अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, पिछले एक सप्ताह से एक ऐसा मुद्दा है जो बड़ा सुर्खियों में है, लेकिन राजनीतिक कारणों से उस पर चर्चा कम हो पाई है। वो है उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा से जुड़े हुए 6 लाख से अधिक टीचर, शिक्षा मित्र और अनुदेशकों की ऑनलाइन हाजिरी का मुद्दा। टीचर कह रहे हैं ऑनलाइन नहीं हाजिरी दे सकते और सरकार डिपार्टमेंट आमादा है हाजिरी तो ऑनलाइन ही होगी। अब इस विषय का विवाद बढ़ता जा रहा है। अब तक संपूर्ण बहिष्कार टीचरों ने कर रखा है, लेकिन ये मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ है। सरकार ने अपने पैर वापस नहीं लिए हैं और टीचर्स भी सामने हैं। झगड़ा बढ़ गया है। आज चर्चा इसी विषय पर। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा के हालात वैसे भी आप सभी को पता है कि इस प्रदेश में शिक्षा का स्तर कितना दिनों दिन बदतर रहा है और बदतर होता भी जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी देख लें, पढ़ाई की व्यवस्था भी देख लें। दरअसल इस पूरे डिपार्टमेंट को, बेसिक एजुकेशन को कभी भी सरकारों की प्रायोरिटी में नहीं रहा है। अब सरकार इसमें सुधार चाहती है। मौजूदा सरकार इसको हाईटेक करना चाहती है और विशेष तौर पर टीचरों को कंट्रोल भी करना चाहती है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो बच्चों के लिए पर्याप्त नहीं और हमने दूसरे राज्यों से सीखा भी नहीं। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग ने कुछ नए इनोवेटिव आइडियाज़ इंट्रोड्यूस किए। उनमें एक इनोवेटिव आइडिया ये है कि जितने भी शिक्षक हैं, अनुदेशक हैं और शिक्षा मित्र हैं, अनुमान है कि इनकी तादाद उत्तर प्रदेश में 6,09,000 के आसपास है। 6,09,000। अब सरकार चाहती है कि स्कूल सुबह 8 बजे से शुरू होता है तो मास्टर साहब और बाकी लोग 7:30 बजे सुबह या 7:45 बजे अधिकतम विलंब तक डिजिटल सिग्नेचर करें और इसके लिए बाकायदा टैब भी उपलब्ध कराए गए हैं जो बाकायदा GPS इनेबल्ड है और सिर्फ उसी पर्टिकुलर लोकेशन से वो हो सकता है। और जब स्कूल का समय ख़त्म हो उसके बाद भी एक डिजिटल अटेंडेंस होगी। ये इस बात को इंश्योर करेगा कि टीचर स्कूल गए हैं या नहीं गए हैं, बाकी स्टाफ गया है या नहीं गया है। अब इसके 2 पहलू हैं, वो दोनों पहलू आपके समक्ष रखता हूँ, फिर डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। एक पहलू सरकार का है। सरकार यानी बेसिक शिक्षा विभाग। हालांकि इस डिपार्टमेंट के पास फुल टाइम कैबिनेट मिनिस्टर भी नहीं है और फुल टाइम कोई एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी नहीं है, पार्ट टाइम में चल रहा है। एक जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, उनके पास 5-6 विभाग हैं। होम डिपार्टमेंट में बहुत विभाग हैं, वित्त भी है, तो ये भी एक उनके पास विभाग है। और इस डिपार्टमेंट के पास कोई कैबिनेट मिनिस्टर भी नहीं है, राज्य मंत्री लगे हुए हैं, स्वतंत्र प्रभार वो काम देख रहे हैं। लेकिन सरकार ने एक नया पद क्रिएट किया है, डायरेक्टर जनरल एजुकेशन का, बेसिक एजुकेशन का, और सारी पावर एक IAS अधिकारी को दी गई। और अब IAS अधिकारी इस डिपार्टमेंट को चला रहे हैं। पहले इसके डायरेक्टर्स चलाते थे, बेसिक के डायरेक्टर्स होते थे जो काडर के लोग होते थे, लेकिन अब वहाँ एक IAS अधिकारी को बिठाया गया और सरकार का प्रयास है कि एक इनोवेटिव आइडिया करके इन सबको एक किया जाए और इनको समग्रता के साथ हैंडल किया जाए। सरकार का मानना है कि IAS अफसर इन स्कूलों को ज़्यादा बेहतर कंट्रोल कर सकता है। हर सरकार यही सोचती है, ये कोई ऐसी ताज्जुब की बात नहीं, लेकिन इन्होंने लागू किया कि IAS अफसर को एक महानिदेशालय बिठाया जाए। बहन भाइयों, इस 7 वर्षों की प्रक्रिया चलती चली आ रही। इस प्रक्रिया में नई चीज़ ये जुड़ी कि सबको टैबलेट दिए गए। अब वो अलग विषय है कि टैबलेट यूपी डेस्को से किस दाम पे लिए गए, वो एक अलग कहानी है, लेकिन सबको एक 2-2 टैबलेट दिए गए। वो इसलिए दिए गए ताकि ये जो ऐप तैयार हुआ है, दीक्षा ऐप है, दीक्षा ऐप तैयार हुआ है, इस ऐप के थ्रू वो जाएं और अपनी अपनी हाजिरी दर्ज करें। सरकार का एक मत है, मत सार्वजनिक नहीं है, लेकिन सरकार का मानना है ये काम करते नहीं हैं, ये पढ़ाई वढ़ाई कराते नहीं है, ये खाली इधर उधर घूमते हैं, फालतू काम करते हैं, मोबाइल चलाते हैं, या स्कूल नहीं आते हैं, या अपनी एवज में किसी को पढ़ाते हैं, या ये कॉलेज भंग करते हैं। सरकार की नज़र में अध्यापकों की छवि अच्छी नहीं है। ये बात टीचरों को भी मान लेना चाहिए जो मैं कह रहा हूँ। सरकार की धारणा ये है कि साहब ये काम नहीं करते, पढ़ाते लिखाते हैं नहीं, बाकी सब काम करते हैं, आते भी नहीं हैं स्कूल, छुट्टियाँ इनको बहुत मिलती हैं। तो इनकी जवाबदेही तय हो, क्योंकि एक बहुत बड़ी वर्कफोर्स है ये, 6 लाख से अधिक। तो सरकार इनको अब डिजिटल माध्यम से ये देखना चाहती है कि ये 6,09,000 लोग आए भी हैं या नहीं आए। एक तरीके का ये अच्छा प्रयास है, इसकी सराहना भी होनी चाहिए।
कि सरकार इनकी ड्यूटी देखना चाहती, यानी ऑनलाइन हाजिरी देखना चाहती। अब इसका दूसरा पहलू, टीचरों का ये कहना है कि हमसे पढ़ाई के अलावा बाकी सब काम लेते हो, पढ़ाई तो हम नहीं पा रहे हैं। कैसे? कोई भी योजना होगी टीचर, कोई भी सरकार का नया इनिशिएटिव होगा टीचर की ड्यूटी लगाओ, और यहाँ तक कि अब तो रैली में भी जाने को कहा जाता है, सरकारी कार्यक्रमों में तो उपस्थित ही रहना है भीड़ बढ़ाने के लिए। तो इनसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कराए जाने का चलन रहा है। तो ये भी आदी हो गए कि जब 3 काम तुम्हारे लिए बेकार कर रहे हैं तो 2 काम अपने लिए भी करेंगे। तो ये प्रक्रिया शुरू हुई। अब इसी में इनको मिड डे मील भी खिलाना है, इसी में डिपार्टमेंट की इनिशिएटिव, शासन प्रशासन की इनिशिएटिव, विधायक जी का और प्रधान जी का अलग दबाव लेना है, तभी तो हैंडल कर पाएंगे। और इन सब का बॉस कौन है? BSA, उसका अलग झेलना है। तो कुल मिलाकर पूरी व्यवस्था में एक अराजकता का माहौल है, खास तौर पर बेसिक एजुकेशन सरकार की प्रायोरिटी में है, लेकिन प्रायोरिटी से अधिक कंट्रोल पर चली गई है सरकार। अगर ये सुधारात्मक पहल होती और इसमें स्टेक होल्डर्स को बैठाकर बात होनी चाहिए, ओवर द नाइट कोई विषय पर कोई चीज़ें लागू नहीं की जा सकती हैं, इसमें सच्चाई है। तमाम भौगोलिक समस्याएं भी हैं, तमाम व्यक्तिगत समस्याएं भी हैं, तमाम संसाधनगत भी दिक्कतें हैं, उसके बावजूद सरकार इसको लागू करने पर आमादा है। लेकिन बहनों भाइयों, बहुत वक्त के बाद मैंने देखा है इन टीचरों में थोड़ी एकता आई है। ये राजनीतिक रूप से बटी हुई कम्युनिटी है, पॉलिटिकली बटे हुए लोग हैं, और या इनमें से अधिकांश जो है निहित स्वार्थ में रहते हैं। हो सकता है मेरी बात थोड़ा टीचर लोगों को बुरी लग रही हो, लेकिन इनको आईना दिखाया जाना चाहिए। यही कारण है कि इनका जो परिषद थे, इनकी जो एसोसिएशंस थी, एक समय ये बड़े ताकतवर हुआ करते थे 90s 20s में, लेकिन अब ये बड़े कमज़ोर टाइप हो गए हैं। अब इनमें दम नहीं बची है और इनमें विरोध प्रदर्शन का मादा भी नहीं बचा है। लेकिन अब ये इकट्ठे हुए हैं और पहली बार ऐसा है कि ये ऑनलाइन हाजिरी नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं ऑफलाइन ही करो। और इसमें 98% 96% जैसा कि डेटा आ रहा है नहीं कर रहे हैं। पर मेरा अपना मत है कि इस मामले में दोनों पक्षों को बैठकर बात करके इसका एक समाधान निकालना चाहिए। स्टेक होल्डर्स की बात सुनी चाहिए। टीचर का कहना है हमको राज्य कर्मचारियों के जैसे छुट्टियां ही नहीं मिलती, उनकी अलग तकलीफ़ें हैं, उनकी परेशानियां अलग हैं। तो सबको सुनकर सरकार को समग्रता के साथ इस विषय पे करना चाहिए, क्योंकि स्कूल शुरू हो गए हैं और प्रभावित कौन हो रहा है? मासूम बच्चे। ये किसके बच्चे हैं? ये गरीब के बच्चे हैं, ये वंचित के बच्चे हैं, ये शोषित के बच्चे हैं। कोई भी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर क्लास का बच्चा इन स्कूलों में नहीं जाता है, वहाँ गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। इसलिए सरकार को भी इस पर संवेदनशील होने की आवश्यकता है, ताकि दोनों बैठें और काम करें। इस पर ना तो मिनिस्टर कुछ बोल रहे हैं, ना एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जिनके पास इसका एडिशनल चार्ज है वो कुछ बोल रहे हैं, DG भी कुछ नहीं कह रही। बट इसको लागू कराने की एक हड़बड़ी है। ऐसा लगता है कि कोई टास्क है जिसे पूरा करना है, लेकिन ये टास्क ऐसा है कि जिसमें सम्मिलित प्रयासों की ज़रूरत है। आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। बेसिक शिक्षा में जो सुधार के लिए आवश्यक कदम सरकार ने हमेशा उठाए। उपस्थिति छात्रों की रहे, उपस्थिति शिक्षकों की रहे और नियमित क्लासें चलें, शिक्षा का स्तर सुधरे, उस तरह के प्रयास सरकार कर रही है। इस तरह के प्रयास होने चाहिए और सभी को सहयोग करना चाहिए। शिक्षक की जो अटेंडेंस लग रही है उस पर अगर कोई राजनीति हो रही है, ये अच्छी बात नहीं है। आप देखेंगे किस प्रकार से जो हमारे प्रदेश के शिक्षक हैं वो अपनी मांगों को लेकर के, चाहे उनका वेतन हो या तमाम जो उनके मुद्दे हैं, उस पर सरकार जवाब देने को आज तैयार नहीं है। आज ये अटेंडेंस की बात करते हैं डिजिटल, लेकिन अटेंडेंस अगर हो रही है तो ऊपर से लेकर के नीचे तक होनी चाहिए। शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस लेने से पहले उत्तर प्रदेश की सरकार को, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को चाहिए कि अपने मातहतों की, यानी अपने मंत्रियों की, चीफ सेक्रेटरी की, सेक्रेटरी की, DM की, DIOS की, BSA की, इन सब की डिजिटल अटेंडेंस लें, ताकि ये पता चल सके कि उस डिजिटल अटेंडेंस में व्यवहारिक दिक्कतें क्या हैं। आनंद दुबे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। योगेश त्यागी जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं। सुलोचना मौर्य UP महिला शिक्षक संघ की अध्यक्ष हैं। विजय बंधु
अटेवा के अध्यक्ष हैं और पेंशन के मामलों में भी बहुत सक्रिय लीडर हैं। कर्नल शरद शरण मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। मनीष सिंघवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आनंद दुबे जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ। क्यों टीचरों के पीछे पड़े हैं भाई आप लोग? ब्रजेश जी कहाँ टीचरों के पीछे पड़े हैं? हाथ धो के पीछे पड़ गए हो आप? नहीं ब्रजेश जी, वो देखने का नजरिया, हम लोग टीचरों के साथ खड़े हैं और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब से हमारी सरकार आई है तब से टीचरों के हित में बेहतर कार्य हुए हैं। इनको पिछली सरकारों में तो वेतन सही से नहीं मिलता था। जो लोग आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग सही समय से वेतन नहीं दे पाते थे। हमारी सरकार ने वेतन सही समय से देने का काम किया। इसके अलावा अगर टीचर को छुट्टी लेनी पड़ती थी ना ब्रजेश जी, तो उसको पता ही नहीं रहता था कि उसका एप्लीकेशन किस अधिकारी के पास पेंडिंग पड़ा। आज ये ऑनलाइन जो है अपना आवेदन करते हैं और उनकी छुट्टी सेंक्शन होती है, चाहे उनको एक दिन की छुट्टी लेनी हो या सीसीएल लेना हो, कोई भी चीज, तमाम चीजें डिजिटल हुई हैं देश में। आप मुझे इधर उधर ना घुमाओ, ये बताओ ये ऑनलाइन हाजिरी क्यों करा रहे हो? ब्रजेश जी सुन तो लीजिए, आज आप घर बैठे रेलवे का टिकट कर ले रहे हैं, घर बैठे एरोप्लेन का टिकट कर ले रहे हैं, मूवी का टिकट कर ले रहे हैं, यूपीआई पेमेंट कर ले रहे हैं। सारा डिजिटल फॉर्मेशन आप स्वीकार कर चुके हैं। सिर्फ एक जगह आपको दिक्कत आ रही है, हाजिरी। हो सकता है कि जो टीचर कह रहे हैं इनकी अपनी कोई समस्या हो, मैं इससे इनकार नहीं करता हूं, लेकिन उस समस्या की बातचीत के लिए एक प्लेटफॉर्म अलग है, वो आप वो रख सकते हैं। लेकिन ये कहना कि नहीं हम हाजिरी नहीं लगाएंगे, अरे भाई क्यों नहीं लगाएंगे, उसका कारण बताइए। बता तो रहे हैं समस्याएं, आप सुन कह रहे हो जी? बता रहे हैं वो आपके कोई ना मिनिस्टर बात करने को तैयार हैं, और जिनको आपने अतिरिक्त चार्ज दे रखा है उनके पास 5-6 विभाग हैं, एसीएस के पास टाइम ही नहीं है, किससे बात करेंगे? ब्रजेश जी बड़ी स्पष्ट बात है कि जैसे आप हाजिरी की बात है, आप हाजिरी दीजिए। आपने कहा कि इसमें दिक्कत होती है, आधे घंटे का समय भी बढ़ा दिया गया कि भाई ठीक है, आप आधे घंटे देर अगर हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा नहीं 15 मिनट ठीक नहीं है तो आधे घंटे किया गया। अब आपको इसको स्वीकार करना चाहिए और इसके अलावा आपकी जो भी मांगे हैं वो आप सरकार के समक्ष रखिए। अच्छा, नहीं कर रहे हैं 4 दिन से क्या कर लोगे अब बताओ जी? 4 दिन तो हो गया नहीं कर रहे हैं, अब क्या कर लोगे? नहीं, मुझे लगता है कि शिक्षक जो है जरूर करेंगे। शिक्षक बहुत ही समाज को लीड करने वाला तबका होता है और समाज की और भी डिपार्टमेंट है उनके बारे में तो कोई नहीं पूछ रहा है। डीएम साहब, एसपी साहब बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं उसकी चिंता नहीं है। इन शिक्षकों की जान के पीछे पड़ गए हो। नहीं ब्रजेश जी, डीएम साहब और एसपी साहब के लिए भी नियम लागू किए गए। डीएम साहब एसपी साहब के लिए भी लागू किए गए, ऐसा नहीं है। और सब नियमों का पालन कर ही रहे होंगे जैसा आप बता रहे हैं। ब्रजेश जी, जो नहीं करेंगे वो सजा भुगतेंगे। डीएम एसपी का एक कैंप कार्यालय भी होता है ब्रजेश जी, वहां वो शाम को 6 बजे के बाद भी बैठ के काम करते हैं। ऐसा नहीं है, उनके लिए कोई समय की बाध्यता नहीं है कि वो 9 घंटे ही काम करेंगे। अगर वो डीएम है, एसपी है, तो उनको जो है 24 घंटे उनकी जिम्मेदारी है, पूरे जिले के लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है। वो ये नहीं कह सकते कि मेरा ड्यूटी आवर खत्म हो गया, मुझसे कोई मतलब नहीं है। तो टीचर ऐसा करते हैं कि ये ऐसा बोलते हैं कि इनसे कोई, ये जो बाकी काम इनसे लेते हो ये क्यों लेते हो? बिल्कुल ब्रजेश जी, मैं कह रहा हूं कि सरकार की व्यवस्था में जो लोग भी हैं, समय समय पर सरकार के जो कार्य होते हैं उनमें हाथ बटाने का काम सारे विभाग के लोग करते हैं। मतलब ये मेहनत करें तो हाथ बटाना हुआ, और डीएम साहब करें तो आप गौरव बखान करेंगे उनका? नहीं बिल्कुल नहीं, डीएम साहब का भी वो काम है और उनको करना है। डीएम साहब क्यों नहीं करेंगे? नहीं मतलब आपने ठान लिया है कि ऑनलाइन हाजिरी कराओगे ही, मानोगे नहीं? ब्रजेश जी देखिए, जो भी शिक्षक छात्रों के हित में, स्कूल के हित में जो बेहतर होगा वो हम जरूर करेंगे। हमने उत्तर प्रदेश में, ब्रजेश जी मुझे थोड़ा समय दे दीजिए सर, कंप्लीट करो सर, 4 मिनट से बोल रहे हो आप। नहीं ब्रजेश जी, कहाँ 4 मिनट से बोल रहे हैं, बीच में तो आपके प्रश्नों का जवाब है। लो मतलब सवाल, ब्रजेश जी अच्छा बोलो। अरे बड़े भाई हैं आप, थोड़ा समय आप बोलिए प्लीज। तो 2017 के पहले ब्रजेश जी क्या स्थिति थी? न पेयजल की व्यवस्था थी, बिल्डिंगों की स्थिति खराब थी, शौचालय तक नहीं थे विद्यालयों में। आज हमारे ज्यादातर जो विद्यालय हैं वो सभी तरह की सुविधाओं से युक्त हो गए। हो सकता है कुछ जगह नहीं हुए हो, छूट गए हो, वो भी कर लिए जाएंगे, लेकिन स्मार्ट क्लासरूम बनाया जा रहा है, शौचालय की व्यवस्था है, पेयजल की। आनंद जी धन्यवाद, दूसरे चरण में आपको मौका देंगे, आप बाकी चीजें बता दीजिएगा। मेरे साथ कर्नल शरण मौजूद हैं, अपोजिशन की पार्टी यानी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। कर्नल साहब स्वागत है आपका। आप क्यों इस बात पर आमादा है कि ये ऑनलाइन हाजिरी न करें, ऑफलाइन करें? आपका क्या इंटरेस्ट है? थोड़ा हंस लेने दीजिए, स्मार्ट क्लास के बाद हंसी आ रही है। अच्छा आप बोलो।
आज रात 12 बजे थोड़ा और हंस आज लीजिए। प्लीज आनंद जी, आप डिबेट करोगे डालते हो सर, पहले नहीं, चल एक मिनट, हंसने का एक कारण और बता देता हूँ, फिर बहुत ज्यादा जिज्ञासु है ना, सुन लीजिए। दाल वाली बात ना करना, नहीं बाकी नहीं, सुन बात लीजिए। 6.5 लाख मास्टर साहब लोगों में से 16,000 ने अटेंडेंस लगा के जो थप्पड़ मारा है आपकी सरकार को, हंसे ना तो हम क्या करें? मतलब उसका कारण समझिए ना। आज रात 12 बजे 1000 और 500 का नोट बंद। जो 1.5 लाख लड़के भर्ती होके ट्रेनिंग के लिए मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे हैं, उनकी आज रात 12 बजे भर्ती कैंसिल, कल से अग्निवीर भर्ती शुरू। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब भी कोई काम करती है तो दिवाली के पटाखे की तरह सुतली वाला बम फोड़ती है, सीधा दिवाली का बम फोड़ती है। आप ये बताइए, 6.5 लाख अध्यापक हैं आपके यहाँ, बीएसए और डीआईओएस नहीं है क्या? शिक्षा तंत्र नहीं है? इलाहाबाद में इतना बड़ा हेडक्वार्टर खोल के रखा है, लखनऊ में कैंप ऑफिस चला रखा है, एक डायरेक्टर जनरल रख दिया है। डायरेक्टर जनरल फौज में अच्छा लगता है, आप लोग डायरेक्टर जनरल मत रखो भाई, आपने ये कदम नहीं उठाया, उन्होंने एक IAS अधिकारी बना दी, बिठा थोड़ा सा दिया। कह लेने दीजिए। अब आप ये बताइए, आपके सिस्टम ने क्या टीचरों से कोऑर्डिनेट किया था इस नए चीज को लॉन्च करने के लिए? क्या डिस्कशन हुआ था डिपार्टमेंटल? हर लेवल पे एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर होता था, क्या आपने उनको लिया लूप में? अगर लिया होता मेरी तरफ देख के बात करें जी। अगर इन्होंने ये लिया होता तो 6.5 लाख में से सिर्फ 16,000 टीचरों ने हाजिरी दी है। इसका मतलब सरकार जमीन पे है ही नहीं, कहीं आसमान में उड़ ये रही तो है। अनुशासनहीनता है कि बाकी सरकार के आदेश नहीं आपके कहने का मतलब कि 95, 96, 97% टीचरों ने अगर अटेंडेंस देने से मना कर दिया तो ये हुक्म हुजूली है। हाँ। क्या आलिया जनाब दिल्ली की सल्तनत बैठी हुई है? नहीं तो क्या आपके हिसाब से चलें? लोकतांत्रिक व्यवस्था है देश में 80 साल से। आप ऑफलाइन चाहते हो? आप सरकारी कर्मचारी को कर्मचारी मानिए, गुलाम मत मानिए। देयर इज एन एजुकेशनल सिस्टम हेयर। आप उस सिस्टम से उनको कन्विंस करिए, अपनी बात रखिए। किसी चीज को इंप्लीमेंट करने से पहले उसको लूप में अगर लेना सरकार पड़ेगा। कोई इनोवेटिव आइडिया लेके आई है, इनोवेटिव आइडिया, आप इनोवेटिव का, मैं आप इनोवेशन के खिलाफ? इनके इनोवेशन बता देता हूं। इन्होंने टैबलेट दिया है अटेंडेंस के लिए। क्या बेसिक स्कूल्स में लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रिंटर दिए हैं काम करने के लिए? क्या इन्होंने अभी बस्ता और किताब नहीं मिली है? नहीं, इन्होंने बिल्डिंग बहुत बस्ता और किताब नहीं मिली। इन्होंने बताया ना बिल्डिंग बनाई। क्या इन्होंने पियोन दिया है? क्या इन्होंने क्लर्क दिया है? एक सेकंड रुक जाइए, रुकिए आनंद जी ना, मेरा समय बर्बाद आप नोट करो सर प्लीज। आनंद जी ना प्लीज, मेरा समय बर्बाद मत करिए आनंद जी, आप कह लेने दीजिए। आपके पास 20 सेकंड बचे हैं समाचार पे क्या कह रहे हो? बहुत कम समय सबको समय मिलता है सर, तो मुझे यहाँ इसी बात का रोना है सबको। 2 मिनट दे दीजिए, नॉन स्टॉप धज्जियां खोल देता हूं। जनता को पता होना चाहिए शिक्षा तंत्र के साथ क्या मजा। आनंद जी प्लीज, आनंद जी आप ये एक क्लास आप पे नियम का पालन करें। एक क्लास पे 1.5 टीचर का रेशियो है गाइडलाइंस के हिसाब से। और आप गांव में जाएंगे, 1 2 3 4 5 कक्षाओं के बच्चे एक कमरे में बैठे होते हैं और मास्टर साहब जानते हैं क्या करके आते हैं? क्या? एक झोले में लौकी और तुरई और एक झोले में चावल। मध्याह्न का मिड डे मील भी तो बनवाना है ना। और कुक को मिलता है 2,000 रुपए, तो मास्टर बीच में जाते हैं और वहां चावल साथ में बैठ के उस कुक के साथ उबालते हैं। 2,000 में खाना बना के कौन देगा आपको? 4 बच्चों का परिवार का खाना कोई बनाएगा उत्तर प्रदेश में 2,000 रुपए में? और आप पूरे स्कूल का खाना 2,000 रुपए में बनवाएंगे? तो वो मास्टर साहब तो वहां बेचारे रोटी बनवा रहे होते हैं, और जब तक वो रोटी बनवा के खत्म नहीं करता तब तक आपका लेटर आ जाता है कि वैक्सीनेशन के लिए ड्यूटी लग गई है आपकी, चुनाव आने वाला है, सेंसस करिए जाके और वोटर लिस्ट चेक करिए जाके। और उसके बाद बचा खुचा कार्रवाई। बोला 6.5 मास्टर हैं, पढ़ाते तो हैं नहीं, योजना आई है क्षेत्र में फीडबैक के लिए चाहिए, मास्टर भेज दीजिए। मनीष सिंधवी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैं मनीष सिंधवी जी को आमंत्रित करता हूँ। भाई हिंदवी जी, आपकी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी ऑफलाइन टीचरों के हाजिरी चाहती है या ऑनलाइन? आप किस प्रक्रिया के साथ खड़े हो? आज प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय जी ने कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है। क्या हमने उसमें लिखा है कि आप जो चाहते हैं, जो भी आदरणीय सपा के प्रवक्ता कह रहे थे, तो क्या कोई बातचीत करते हैं या तुगलकी फरमान देंगे आप? क्योंकि लोकतंत्र है, तुगलकी फरमान तो नहीं चलेगा ना। क्या आपने शिक्षक संगठनों से बात की? क्या उनको बैठाया, उनसे समझने की कोशिश की? बहुत छोटी छोटी बातें हैं। मैक्सिमम परिषदीय डिस्कस करने के लिए आपको नहीं, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। डिस्कस तो आप यहाँ पर भी करेंगे जब आप एक प्राइवेट सिस्टम चला रहे हैं, तब भी अपने लोगों को बुलाकर बात करते होंगे क्या समस्या है, कैसे ठीक होगी। तुगलकी फरमान आप यहाँ भी जारी नहीं करते हैं, और ये मैं जानता हूँ। तो वो आप सरकारी सिस्टम में है, लोकतंत्र से और का है ये। सैलरी पा रहे हो, कर्मचारी हो। मैं अपनी बात पूरी करूं। मैं परिषदीय विद्यालय मैक्सिमम ग्रामीण दूर दराज के इलाकों में है। कहीं नाला क्रॉस करके टीचर जा रहा है, कहीं टूटी रोड है। आप कह रहे हैं साहब 1 मिनट लेट आओगे, दिन भर की छुट्टी लगा देंगे। क्यों लगा दोगे तुम?
क्यों लगा दोगे भाई आप? उसके बाद मैं भी गिन दूंगा यहाँ पर 26 तरीके के काम उससे कराते हैं आप। हाँ नहीं, सबको पता है, ये पता है ना, मोटा-मोटी 26, सबको हाँ 26 तरीके का काम कराते हैं शिक्षा को छोड़कर। आपने उसको शिक्षक भाई, रहने खाली दी बैठे हो, चलो कर लो, खाली, सेवा कर इसका लो। मतलब आप चाहते हैं कि वो पढ़ाए ना, सेवा कर लो। इसका मतलब आप चाहते हैं कि वो पढ़ाए ना, वो पढ़ाने को छोड़कर बाकी पढ़ाने के साथ-साथ उसका और भी काम नहीं। बच्चों को पढ़ाना भाई, है। DM जैसे लॉ एंड बच्चे ऑर्डर को- देखता है, अभी आनंद जी बता रहे थे, जिलाधिकारी DM इतनी मेहनत नहीं तो करता जिलाधिकारी का काम है वो। आनंद जी कहते डीएम बहुत मेहनत करता है, टीचर जी भी मेहनत करें। नहीं तो उसका वो मेहनत कर रहा है, उसका काम है बड़ा मतलब आनंद जी के मन में जिलाधिकारियों को लेके इतना मतलब प्रेम है। मैं अभी हाथरस में दिख गया जिलाधिकारी ना, अभी हाथरस में दिख गया जिलाधिकारी। बाबू रुको रुको, दोनों अलग-अलग। अभी अरे रुक हाथरस का जाओ, जिलाधिकारी था, एक सेकंड रुक जाओ। अरे आप ही के चैनल पे चल रहा था जब वो कह रहा था मुझे नहीं पता कि मेरे जिले में क्या हो रहा है। व्यस्त है, व्यस्त है? बिजी आदमी है। तभी 121 आदमी मर गए और उसको पता ही नहीं था कि उसके शहर में क्या हो रहा है। वही जिलाधिकारी ना। ऑफलाइन करने से ये सब समस्या दूर हो जाएगी। ऑफलाइन और ऑनलाइन का मसला ही नहीं है, मसला इस बात का है कि रोज अभी एक्सप्रेस की एक न्यूज में देख रहा था कि तमाम जगहों पर महिला शौचालय नहीं है, वो पीरियड्स में लीव लेती हैं, वो दिन भर पानी नहीं पीती हैं ताकि उनको वॉशरूम न जाना पड़े। ये स्थिति इस प्रदेश की, जी इस प्रदेश की, एक्सप्रेस की न्यूज में भेज दूंगा आपको, उसका लिंक भेज दूंगा। ये स्थिति इस प्रदेश की है। क्या बात करेंगे? एक बात ये कही जा रही कि अभी बरसात शुरू हुई है, तमाम जगह पानी भर गया, वीडियो वायरल हो रहे हैं चारों तरफ। टीचरों को आप लोग उकसा रहे हो कि सरकार के खिलाफ आंदोलन करें। इन्होंने टीचरों को टीचर रहने, एक सेकंड आप बीच में ना बोलिए प्लीज। बीच में कोई नहीं बोलेगा। इन्होंने टीचर को टीचर रहने दिया है, उसको बीएलओ बना दिया, उसको गणना अधिकारी बना दिया, उसको क्या क्या बना दिया। देखिए हमारा काम है, हमारा एक शिक्षक के तौर पर हमारा काम है बच्चों को पढ़ाना, उन्हें दिशा देना, उनकी मदद करना। मैं सुलोचना मौर्य जी को आमंत्रित करता हूं। सुलोचना जी स्वागत है आपका। ये ऑनलाइन हाजिरी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्या आप लोगों की क्या ओपिनियन है, परेशानी क्या है इसमें? परेशानी देखिए, बात सिर्फ सीधे विरोध पे नहीं आती है। बात है कि हम जो भी सरकार या शासन का आदेश है, उन आदेशों का स्वागत करते हैं, उन आदेशों पे हम समर्थन देते हैं। लेकिन शिक्षक समाज की रीढ़ है, समाज का नींव है। आप शिक्षक को क्या दे रहे हो? आपने शिक्षक को क्या दिया? सैलरी दी? गालियाँ? सैलरी दिया न, सैलरी काम के बदले दिया। सैलरी तो दिया लेकिन काम के बदले दिया सर। अगर हमने काम किया तो आपने सैलरी दिया न। आप अटेंडेंस की बात कर रहे हैं, डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं आप, उसके लिए हम विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो मूलभूत समस्याएं हैं हमारी, जो जमीनी स्तर पे जरूरतें हैं, क्या समस्या थोड़ा बताइए। आप 15 CL हमको नहीं दे रहे हैं, आप 30 EL हमको नहीं दे रहे हैं, मेडिकल की हमें सुविधा नहीं दी जा रही है, तमाम समस्याएं शिक्षकों की है, समायोजन का है, ट्रांसफर का है, नहीं किया जा रहा है। ट्रांसफर तो बड़ा क्यों नहीं मुश्किल किए होता जा है रहे आप लोगों का। हैं? आप अनुपात की बात कर रहे हैं विद्यालयों में। डीएम का तो ट्रांसफर करा सकते हैं, विद्यालयों पर में किसी टीचर का ट्रांसफर ये नहीं करा पाएंगे। नहीं हो रहा है। विद्यालयों में जो अनुपात है, बच्चों के ऊपर शिक्षकों का अनुपात है, ये डीएम हटवा सकते हैं, टीचर नहीं हटवा सकते। पूरी बात सर, जो अनुपात है शिक्षकों का बच्चों पे, 30 बच्चे पे 1 शिक्षक, 100 टीचर है, 100 बच्चे हैं, उस पे कितने टीचर रहेंगे? पता चला किसी विद्यालय में 25, एक ही क्लास, 1 से लेकर 5 तक के स्टूडेंट एक ही क्लास सभी जगह की ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन कहीं कहीं ऐसी स्थितियां हैं भी, हर जगह नहीं है। अच्छा, महिला शिक्षकों को क्या प्रॉब्लम फेस? महिला शिक्षकों को पहले तो प्रॉब्लम देखिए यही है, पहली समस्या तो यही है, महिलाओं के ऊपर तो डबल जिम्मेदारियां हैं। अगर समस्या की बात करेंगे तो महिलाओं के ऊपर डबल जिम्मेदारी है। वो घर पे बच्चों को भी तैयार करना, पता चला घर से निकल रही है, बच्चा गिर गया, 10 मिनट लग गया बच्चे को संभालने में, फिर बच्चा सेट करके किसी को घर में देंगी देखने को, तब जाएंगी विद्यालय पे। मैं डिबेट करने आ रहा था, कुछ महिला टीचरों के मैसेजेस पढ़ रहे थे सोशल मीडिया पे, चैनल ने जब अनाउंस किया कि इस पर डिबेट है, तो उन लोग में अधिकांश का ये मत था कि हम लोग की जो पोस्टिंग है वो घर से 10 किलोमीटर के दायरे में ही की जाए। नगर क्षेत्र में पहले पायलट प्रोजेक्ट पे ही इसको करना था। आप नगर क्षेत्र में इसको पहले लागू करते, आप देख लेते। नहीं, जैसे पायलट प्रोजेक्ट के तहत आप पहले नगर क्षेत्र में इसको करना चाहिए था। नगर क्षेत्र में आप स्थितियां देख लेते, ये ऑनलाइन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बहुत से ग्रामीण में ये भी चीजें आई कि वो देना चाह रहे हैं उपस्थिति, लेकिन नहीं हो रहा है, नेटवर्क नहीं नेटवर्क है, तो आप कैसे देंगे? लेकिन कहने का सेंस ये नहीं है कि सिर्फ हम विरोध पे उतर गए। टकराव कब चलेगा या कोई रास्ता निकलेगा? बिल्कुल चलेगा। जो हमारी समस्याएं हैं उसका समाधान होना ले रही हैं आप, अंगूठा क्यों नहीं लगाएंगे? अंगूठा देने हम कहाँ मना कर रहे हैं? हमने कहा तो हम मना नहीं कर रहे हैं। कंडीशन हमारी समस्या ये करो, ये करो, जी हो जाएगा उसका भी समाधान। अभी आप अंगूठा लगाओ, फिर हमारी जो समस्या उसका समाधान करिए। हम करने अभी कर दो, आप पहले करिए, तो आप कीजिए, हम करने को तैयार हैं, आप कीजिए। मेरा एक भी शिक्षक नहीं, तो सौदा आप भी तो कर रहे हैं, आप भी तो हर चीजों पे सौदा किए।
आप इच्छा गवर्नमेंट को ब्लैकमेल नहीं कर सकते। हर समय इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, शिक्षक ये करे, शिक्षक कोरोना में ड्यूटी करे, शिक्षक एमडीएम का खाना बनाए। आपसे बेटर सोच सकता है ना वो। शिक्षक समाज की रीढ़ होता है। आईएएस अफसर है। आईएएस अफसर को भी बनाने वाला शिक्षक है। अच्छा, आप आईएएस अफसर को भी बनाने वाला शिक्षक है। किसी शिक्षक ने उसे शिक्षा दी होगी तभी तो वो आईएएस अफसर बने। नेता भी बनाने वाला शिक्षक ज्यादा ही बेटर है। सोच सकते हैं, ऐसा आनंद जी कह रहे थे। अब सोचने की क्षमता, आप कुछ भी सोचिए, वो तो आपके विवेक के ऊपर है, आपकी क्षमता है। आप डीजी जब से सोचिए। आईएएस बनाए गए आप लोग को सुविधा हो गई होगी काफी। नहीं, सुविधा कुछ चीजें, अगर विद्यालयों की बात आप करेंगे तो स्ट्रक्चर बहुत बदला। मैं ये नहीं कहती, बहुत बदलाव हुआ। कायाकल्प के माध्यम से विद्यालयों में बहुत बदलाव हुए, शिक्षा के क्षेत्र में भी बदलाव हुआ, लेकिन जो मूलभूत समस्याएं हैं उसका समाधान किया जाना चाहिए ना। कर्नल साहब को और मनीष सिंधु को ये बदलाव हजम नहीं हो रहा है। नहीं, इस चीज पे नहीं, बदलाव का मतलब ये नहीं है कि मैं आप विजय बंधु जी को आमंत्रित करता हूँ। विजय जी, स्वागत आपका। ऑफलाइन की ऑनलाइन? सर मैं बता रहा हूँ कि ये मेरे सवाल नहीं है। आज 4 दिन हो गया, माइक के नजदीक आके बोलिए। 4 दिन हो गया है। 4 दिन में शिक्षक ने बता दिया कि हमको क्या पसंद है और क्या चाहिए। क्या पसंद वो क्लियर कर दिया। 0 अटेंडेंस 4 दिन लगातार जा रही है। इस सरकार को समझना चाहिए नहीं है, इतना 3% कर रहे हैं। वो सर उसमें घालमेल किया गया है। जिलों से 0% आ रहा है, यहाँ से जो है इसको अपडेट किया जा रहा है। लेकिन मैं कहता हूँ चलो आपकी बात मान लेता हूँ, 96, 97 जो भी आप कह रहे हैं हम उसी माने। ये इतना बड़ा जमात है, और ये जमात ये नहीं कि कोई लेमैन है, कोई मजदूर है, ये पढ़ा लिखा तबका है, ये शिक्षकों का समर्ग है। वो आपसे बता रहा है कि हम इससे विरोध में हैं, तो आप इतनी जिद क्यों कर रहे हैं? ये जिद के पीछे कारण क्या है? मुझे तो अब ये लग रहा है अरे सैलरी ले रहे हो, अटेंडेंस दो। अटेंडेंस तो दे रहे हैं, रजिस्टर पर हम चल रहे हैं, हम रजिस्टर पहुंच रहे हैं, रजिस्टर दस्तखत कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। वही काम ऑनलाइन कर दो, क्या दर्द है इसमें? हम दर्द है, दर्द अगर बताएं तो दर्द नहीं है, आप लोग इसमें सौदा करना चाहते हैं। दर्द नहीं, सीधा आपके डिबेट में सीधी बात करता हूं, कोई सौदा नहीं। आनंद दुबे को अब सांस आई थी। मैं बता रहा हूं कोई सौदा नहीं। 30 एक नेता, कोई बात तो फेवर में गई। एक नेता पर 30 सुरक्षाकर्मी उपलब्ध हो जाएगा इसी देश में। तो सिक्योरिटी नेताजी, सुरक्षाकर्मी, नेताजी को सिक्योरिटी प्रॉब्लम। 30 बच्चों पर एक शिक्षक नहीं है, मतलब कितना अजीब सी बात है। 30 बच्चों पर एक शिक्षक नहीं है। आप तो उकसाने भड़काने का काम करते हो। नहीं, देखिए मैं शिक्षकों का प्रतिनिधि हूं और मैं उसकी बात करूंगा। और जो दर्द है, हम तो अगर आपके माध्यम से सरकार सैलरी ले रहे हो, पेंशन ले रहे हो, और क्या चाहिए आपको? पेंशन भी तो नहीं है, पेंशन भी तो नहीं दे रही सरकार। पेंशन भी खत्म कर दी है। इतनी बड़ी सामाजिक सुरक्षा उसको आपने खत्म कर दिया। अरे नई वाली पेंशन कितनी अच्छी है, बोलो ना। अरे अब तो सभी को दी जाए, समाजवादी नई वाली पेंशन सभी को दी जाए। तो माननीय जी भी वही वाली पेंशन लेने क्या दिक्कत है? उस वाली पेंशन ले ले। एक सेकंड मैडम। और मैं आपको बता रहा हूं, अभी आपको समस्याओं की बात करें, 6 साल से बेसिक शिक्षा में कोई भर्ती नहीं हुई। 6 साल हो गए। अच्छा, 6 साल से कोई भर्तियां नहीं निकली हैं, और यश गाथा गाई जा रही है, और विश्व गुरु बनाने के सपने देखे जा रहे हैं। अच्छा, कोई भर्ती नहीं हुई 6 साल से नहीं हुई। और आपको बताएं कि कम से कम 2016 से, तो हो सकता है बच्चे न बड़े हो, 2016 से बेसिक का कोई प्रोन्नति नहीं हुई है 2016 से, और 2010 से जूनियर में कोई प्रोन्नति नहीं हुई। अंतर जनपदीय ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं। समस्याओं का अंबार लगा दिया गया। ये यूं ही नहीं फूटा गुस्सा, यूं ही नहीं पूछा, वो दर्द बढ़ता अभी बाहर कर देगी सरकार, उठा के सस्पेंड कर देगी, ठीक हो जाएगा। देखिए हम बता रहे हैं आपको सरकार सस्पेंड करे, वेतन रोके, शिक्षक तैयार खड़ा है कि हम अपनी गरिमा को नहीं ठेस पहुंचाने देंगे। ऑनलाइन करने में कौन सी गरिमा चले जाएगी बंधु जी? हम बता रहे हैं सर, हम ये तो जबरदस्ती वाली बात। हम जबरदस्ती बता रहे हैं गरिमा कैसे जा रही है। अब आपसे मैं बता रहा हूं, शिक्षक निकला घर से, उसका ईश्वर न करे ऐसा, उसका बेटा गिर गया और चोट लग गई। अब वो ऑनलाइन अटेंडेंस करके वहां जाए, फिर अगले दिन फिर अगले शाम को भी करे, उसके बाद फिर उसका ट्रीटमेंट। अरे आकस्मिक कोई प्रबंध होगा, हो जाएगा। ये मानवीय दृष्टिकोण है, ये मानवीय दृष्टिकोण है, ये उसमें कुछ नहीं है। मतलब अगर नहीं दिए शाम को तो वो 0 पूरा गया। ये कोई व्यवस्था है? मैं कहता हूं ये तो एक तो तुगलकी फरमान है, तानाशाही प्रवृत्ति है। पर आईएएस ने सोचा है, कुछ ठीक ही सोचा होगा। देखिए सर, आईएएस की बात करो, ठीक है, वो बहुत बड़े पदों पे हैं, बड़े सम्मानित पदों पे हैं, लेकिन ये इसी प्रक्रिया से गए हैं। और आईएएस हो जाने का मतलब नहीं कि सारे निर्णय उन्हीं के। मैं योगेश त्यागी जी को आमंत्रित करता हूं, जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं। त्यागी जी, धन्यवाद। सबकी बात सुनकर मैं आपके पास इसलिए आया ताकि हम लोग समग्रता के साथ आपसे बात कर सकें। तो आप बताइए सर, ऑफलाइन ठीक है या फिर ऑनलाइन करने में परेशानी क्या है? जी विजय जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने प्रदेश के 6.25 लाख बेसिक शिक्षकों की बात रखने का मौका दिया इस चैनल के माध्यम से।
ऑनलाइन स्थिति उपस्थिति के संबंध में स्पष्ट रूप से मेरा और मेरे संगठन का मानना है कि बेसिक शिक्षा परिषद नियमावली 1972, अद्यतन संशोधित 1981, कर्मचारी आचरण एवं अनुशासन नियमावली 1956, इनमें और मेरी सेवा शर्तों में कहीं भी उत्तर प्रदेश के किसी भी शिक्षक अथवा कर्मचारी की व्यवस्था ऑनलाइन अटेंडेंस देने की नहीं है। तो ये बेसिक शिक्षक पर ही केवल अपमान करने के लिए या अपमानित करने के लिए उसके ऊपर ये व्यवस्था क्यों लागू की जा रही है? पहला, इसलिए जो नियमों में नहीं है, जो नियमावली में नहीं है, जो सेवा शर्तों में नहीं है, वो उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षक कतई नहीं करेगा। ये आपके मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। सस्पेंड कर दिए जाओगे सब लोग? मिश्रा जी, सरकार या विभाग नियमों के अंतर्गत ही कुछ भी कार्य कराएगा। सारे विभाग और शासन सारा नियमों के अंतर्गत चलता है। नियमों के विपरीत न कोई चलता है, न कोई चला पाया है और न कोई चलाएगा। रही सुविधाओं की बात, अभी हमारे साथियों ने कही, हमारे बिंदु तो एक विषय आपने उठाया कि अपमानजनक है इसलिए आप इसको नहीं करेंगे, पहला विषय। दूसरी क्या समस्या है? दूसरी समस्या ये है कि दूसरी समस्या बताइए सर कि हमारी नियमावली में नहीं है, नियमावली में नहीं है, सेवा शर्तों में नहीं है। जब सेवा शर्तों की व्यवस्था नहीं है वो एक सर्कुलर के माध्यम से। अच्छा ठीक है, कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर और एक सेवा शर्तें बदल देंगे, ऑनलाइन डाल देंगे, तब तो करोगे। कैबिनेट की मीटिंग पहले क्यों नहीं बुलाई गई? पहले योजना बनाने से पहले बता दिया, योजना बनाने से पहले बुला लेना चाहिए था। बोलने दीजिए। त्यागी जी बोलिए आप। जी, वो पूरे प्रदेश की ऑनलाइन व्यवस्था लागू होगी ना, तो हमारे ऊपर अकेले नहीं रह जाएगी। एक दूसरे हमारी समस्याएं, मैं मिश्रा जी आपको बताना चाहता हूं, 2017 में सरकार आई, 2017 से एक भी बेसिक शिक्षक की समस्या का समाधान नहीं हुआ। केवल प्रताड़ना संबंधी ही आदेश जारी किए गए, उसके अलावा कोई कार्य नहीं किया गया। एक कार्य बेसिक शिक्षक के हित में दिखा दे, तमाम मांग पत्र। जब कैडर के डायरेक्टर रहते थे आप लोग उनका जीना मुहाल किए रहते थे, अब आईएएस बैठ गया तो आप लोग की आवाज नहीं निकलती। त्यागी जी नहीं, तो हम आवाज खूब निकल रही है मिश्रा जी, आवाज खूब निकल रही है, मजबूती से निकल रही है, लेकिन चूंकि अफसरशाही विभाग पर हावी है, बहुत साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, अफसरशाही विभाग पर हावी है और वो केवल ये रास्ता ढूंढती है कि प्रदेश के बेसिक शिक्षक को किन रास्तों से प्रताड़ित किया जाए और कोई उनके पास रास्ता। आरोप ये लग रहा है त्यागी जी कि शिक्षक काम नहीं करते हैं, पढ़ाते नहीं हैं, पढ़ाने के अलावा सब काम करते हैं। संभल में तो डीएम ने फोन छीन के टीचर का चेक कर लिया, कैंडी क्रश खेल रहे थे। अब बताइए इसमें क्या कहा जाए? मिश्रा जी, फोन छीन जो उन्होंने छीन लिया, क्या वो पुलिस है? फोन छीनना ही सबसे बड़ा अपराध है। वो हमारा निजी सामान है, वो हमारा निजी सामान है, मोबाइल हमारा निजी है। हमारा फोन छीन लेगा नहीं, कोई भी हो कानूनों के विरुद्ध है। एक सेकंड त्यागी जी बोलने दीजिए इसके साथ ही, मैं प्लीज। हाँ, इसके साथ ही मिश्रा जी जो मैंने अपनी समस्याओं की बात आपसे जो कही, पदोन्नति 2015 से न तो प्राथमिक में हुई है और न जूनियर के हेडमास्टर पद पर हुई है। और आप ये भी देखिए कि इन आईएएस कैडर में हर 6 महीने बाद बीपीसी हो रही है, हर 6 महीने बाद इनके प्रमोशन हो रहे हैं। क्या बेसिक शिक्षक को प्रमोशन नहीं चाहिए? जिस पद पर आया है उसी पद पर रिटायर होकर अपने घर चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर कह दिया जाता है पद खत्म हो गए। आप आरटीआई का, पर डीएम साहब इतनी मेहनत करते हैं। अभी आनंद दुबे जी जो बीजेपी के प्रवक्ता, उन्होंने बताया, क्या डीएम जितनी मेहनत कोई टीचर कर सकता है? सरकारी चला रहे सर एक सेकंड प्लीज, आप बोले नहीं, इसीलिए आउटसोर्स ना प्लीज। सर दुबे जी को लग रहा होगा, लेकिन आप धरातल पर जाके देखिए कि पब्लिक और शिक्षकों की क्या स्थिति है, कितना काम कर रहे हैं, ये सबको दिखाई दे रहा है। तो ये संकल्प कर लिया है आप लोगों ने कि आप ऑनलाइन नहीं करोगे चाहे जो हो जाए? मिश्रा जी, जब तक पहली बात तो ऑनलाइन तो कतई नहीं करेंगे, चूंकि नियम नहीं है। दूसरा, पदोन्नति जब तक नहीं होगी, 30 ईएल नहीं मिलेंगे, 15 सीएल नहीं मिलेंगे, हाफ सीएल नहीं मिलेगा और प्रतिकर अवकाश नहीं मिलेगा। क्योंकि ये सारी चीजें जब ये तो आप सौदेबाजी कर रहे हो।
नहीं, कतई सौदेबाजी नहीं मिश्रा जी, ये आप सुन लीजिए, गंभीरता से हमारी बात को सुने। जब ये हमें का राज्य कर्मचारी है नहीं, हम परिषद के कर्मचारी हैं। बेसिक शिक्षा परिषद एक संवैधानिक संस्था है। या तो इसके दुष्परिणाम झेलने को तैयार हो, सस्पेंड भी हो सकते हो, FIR भी हो सकती है, टर्मिनेट भी हो सकते हो, नौकरी भी चली जाएगी। जी जी बिल्कुल, सारे शिक्षक तैयार। फोन चेक करा देने में क्या समस्या DM साहब को? नेतृत्व कर रहे हैं तो संदर्भ के लिए ये भी आप कैसे DM को फोन चेक करोगे? अगर उनका वरिष्ठ उनका फोन छीन लेते तो क्या करेंगे? वो सवाल काट देंगे। DM क्यों नहीं हो सकता? अरे एक सेकंड रुको भाई, आप लोग दूसरी दिशा में जा रहे हो। त्यागी जी 10 सेकंड प्लीज। एक और बात सुन लीजिएगा मिश्रा जी, मेरी एक बात और सुन लीजिए। ये बेसिक शिक्षा परिषद में जो भी नियम कानून आए हैं, ये हमारी परिषद को पहले पास होने चाहिए और उसके बाद कैबिनेट में थैंक यू, शुक्रिया आपका। त्यागी जी जुड़े रहिएगा, दूसरा राउंड फिर दूंगा, तब बोलिएगा। वीरेंद्र जी भी आ गए डिबेट में। वीरेंद्र जी, ये मुद्दा तो मैं देख रहा हूँ कि ये बड़ा मतलब आमने सामने की लड़ाई में तब्दील हो गया, क्योंकि जैसी भाषा अभी ये लोग बोल रहे हैं और जिस तरह का एग्रेशन दिखा रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि समाधान का कोई रास्ता निकलेगा। हालांकि मैंने कोशिश की कि इनके बीच सहमति बने। ब्रजेश जी, जो हमारे प्रदेश में जो सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं, उनको लेकर हमेशा दो तरह की राय सामने आती है। एक जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, जो ये कहते हैं कि टीचर बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ निभाते हैं। एक दूसरी राय ये है कि प्राइमरी स्कूल के टीचर बहुत मौज करते हैं, अच्छी मोटी तनख्वाह खाते हैं, पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा जोर नहीं रहता है। तो समाज में शिक्षकों को लेकर दो तरह की चीज़ें आप देख सकते हैं और दो तरह के विचार भी दिखते हैं। अब जब से बात आई है कि डिजिटल हाजिरी लगेगी, तब से ये मामला बहुत गर्म है, बवाल मचा है। लेकिन सरकार ने जो संकेत दिया है कि वो पीछे नहीं हटेगी, तो शिक्षकों को ये समझना पड़ेगा कि अब डिजिटल अटेंडेंस जो है उनकी लाइफ का बहुत आवश्यक हिस्सा बनने वाली है। वैसे अभी ये खाली प्राइमरी में और उच्चतर माध्यमिक में लागू की गई है, अभी और ऊपर के लेवल पर यह व्यवस्था लागू नहीं की गई है। और इसमें अभी तक उत्तर प्रदेश में करीब 1,35,000 ही शिक्षक इसके दायरे में आ रहे हैं। करीब 1.5 लाख के लगभग ही शिक्षक इसमें हैं। अब हाजिरी के लिए एक टेबलेट भी दिया गया है सभी शिक्षकों को, और उसी से हाजिरी लगानी है। और हाजिरी लग नहीं रही है, आंदोलन अलग शुरू हो गया। शिक्षक कहते हैं कि ना हमको टैबलेट चलाने की अनुमति, ट्रेनिंग दी गई, और ना गांव में कई जगह नेटवर्क आता है कि हम टैबलेट से हाजिरी लगावें। और टैबलेट अगर ख़राब हो गया तो बनवाएगा कौन उसको, और तब हाजिरी कैसे लगेगी? इसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बताई गई जी। तो ये जो बातें हैं वो शिक्षकों को लेकर हमेशा चलता है। टीवी पे दिखता है कि कहीं स्कूल में स्वेटर बुना जा रहा है, कहीं स्कूल में मास्टर साहब कुर्सी पे पैर रख के सोवत पाए गए, कहीं पर पता लगा कि हाथ पैर दबवाया जा रहा है, किसी स्कूल में बच्चों से झाड़ू साफ सफाई कराई जा रही है। तो ये सब शिक्षकों की भी तमाम सारी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं समाज में, इसीलिए उनकी एक दूसरी छवि बनती है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि एक शिक्षक प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक के चुनाव कराता है। उसके अलावा जनगणना भी करावे, सर्वे भी करावे, मिड डे मील भी खिलवाए, और टीका भी लगवाए, और टीका भी लगवाए, तमाम सारे चीज़ें, टीकाकरण से लेकर हर जगह उसकी ड्यूटी लगती है। तो ये भी उसके सामने चुनौतियां रहती हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में अगर देखिए तो करीब 1.5 लाख से ज़्यादा पद शिक्षकों के खाली हैं। और अभी मास्टरों की बात हो रही थी कि एक बच्चे पे कितना मास्टर हैं प्राइमरी में और एक माध्यमिक में कितने हैं। तो बहुत बड़ी चुनौती तो है, गैप बहुत बड़ा है। लेकिन ये भी है कि ये दोनों तरह की तस्वीरें भी हैं, और इसी के लिए शायद सरकार ने सोचा कि कुछ चीज़ें लाई जाएं। वैसे हम लोग तो बचपन में ये सुनते थे कि जे PhD करत थे कोनो मास्टर के अंडर में, वो उनके घर के सब्जी गुड़ नून तेल सब लावत है सालों, तब ओके PhD कंप्लीट होत रही, तब वो डॉक्टर बनता था। और ये उच्च शिक्षा की बात है,
यहाँ तो प्राइमरी, तो मास्टर साहब भी, प्रोफेसर अब देखो साहब हम भी सबके कहीं बीच एक ही आप डॉक्टर की हो ना, एक अब ये मनीष सिंह भी हैं यहाँ पे, ये बताएंगे। ये तो घर के लोग बर्तन तक मजवाई लेते रहे, खाना बनवा लेते थे अपने चेलों से, और गुरुजी को कोई कष्ट ना हो डिग्री मिल जाती थी जी। ये सब भी होता रहा। आज आप देखिए सचिवालय में भी बायोमेट्रिक सिस्टम लागू है, लेकिन यहाँ भी दो तरह का सिस्टम है। यहाँ पर जो मंत्रिमंडल के कर्मचारी हैं उनको उंगली नहीं लगाना है, जो मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के कार्यालय में तैनात हैं और IAS अफसर हैं उनको हाजिरी नहीं लगानी है, बाकी लोगों को लगानी है। लोग को समझ ही नहीं आ रहा IAS का मतलब। तो अलग अलग तरह की चीजें हर जमाने में, हर युग में हुई हैं। जो प्रभावशाली हैं उन्होंने नियम भी अपने हिसाब से हमेशा बनाए हैं। जी वीरेंद्र जी। ब्रजेश जी, हमारे देश में हमारे प्रदेश में 1,44,000 शिक्षा मित्र हैं, कुल 10,000 रुपया वेतन है उनका। अनुदेशक हैं काफी बड़ी संख्या में, 25,000 के ऊपर, उनको 9,000 मिलता है। और टैबलेट खरीदा गया है 2 लाख से ऊपर। अरे तो आप सोचो कि इस पर कितना पैसा खर्चा किया गया। 2 लाख टैबलेट, 2 लाख से ऊपर टैबलेट खरीदे गए हैं। और अनुदेशक के लिए हाई कोर्ट ने कहा कि इनकी तनख्वाह 9,000 से 17,000 कर दो, वो नहीं की गई। तो ये वेतन की तो बड़ी समस्या है। अच्छा, सरकारी स्कूल के टीचर को हम भाई सरकारी है बांध सकते हैं, प्राइवेट स्कूल तो शॉपिंग मॉल की तरह है कि जूता मोजा कपड़ा लत्ता सब फला दुकान से आपको खरीदना है, कॉपी किताब एक कमाल 4 में खरीदो, और उसके बाद ट्यूशन की भी व्यवस्था हो जाएगी। बस खाली अंत में शिक्षा जो है, शिक्षा के नाम पर 5-6 घंटा 8 घंटा स्कूल आपको आना जाना है। तो ये सब समस्याएं भी हमारे समाज की हैं, इस पर सरकार काम ही नहीं करती है। हाजिरी वाला बवाल पैदा किए हैं। अभी जब शिक्षक दिवस आएगा, जैसे अगर हमारे आपके घर में सांप निकल आवे तो हम लोग डंडा निकाल के मार देंगे, उसको बांट डालेंगे। लेकिन वही सांप को जब नाग पंचमी आती है तो हम दूध पिलाते हैं। ऐसे हमारे यहाँ शिक्षक हैं, इनको हर जगह पर कमाल की बातें करते हैं। बहुत ऊंची बात कह दी आपने। अब जब देखिए ऐसे शिक्षकों का बहुत ऊंची बात कह दी, पूरा दर्द बयां कर दिया शिक्षकों का, रगड़ा जाएगा। हाँ। और जब शिक्षक दिवस आएगा तो इलाके में ढूंढा जाए भैया 4-6-10 रिटायर मास्टर ले आओ, उनका माला पहराओ बयाज, तो साल में एक दिन उनको भी दूध पिला दिया जाएगा। तो ये बड़ी विचित्रता कुछ रस्मों की अदायगी है। जी जी, कंक्लूड करें जी। इन चीज़ों को हमको आपको देखना पड़ेगा। अब मास्टर साहब 1 घंटा 17 मिनट तो कैंडी क्रश खेले संभल में, फिर वह 26 मिनट फ़ोन पर बात किए, फिर 17 मिनट फेसबुक चलाएं, अब सस्पेंड हो गए। तो स्कूल में ये भी तो हो रहा है, ये भी तो देखना पड़ेगा लोगों को। बहरहाल बहुत सारे शिक्षक आज इस डिबेट को सुन रहे होंगे, उनकी मेहनत, उनका डेडिकेशन कब नहीं है इस राष्ट्र को बनाने में। लेकिन चूंकि आज मौका है तो एक थोड़ा सा चुटीला व्यंग कह दिया जाए, आनंद लीजिएगा, इसको गंभीरता से नहीं। तो सुनिएगा कि पानी बरसा देख के गुरु मन गया हर्षाए, और रेनी डे कर क्लास में रहे पकौड़ी छनवाए। और गुरुवर ऐसा चाहिए जो रखे न पढ़ाई की आस, और बिना आए हाजिरी करे और नकल कराए करे पास। और गुरुवर पहुँचे बोर्ड पर, लगे सिखावन ज्ञान, और अटक गए आधा बीच में, फिर मुस्कुरा के बोले चलो खाए आई पान। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से सबका दर्द और सबके ओपिनियंस हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। बहन भाइयों, दूसरा चरण प्रारंभ करेंगे, इसमें सबको सीमित समय मिलेगा, इसलिए सब अपनी बात शीघ्रता से रखें। मैं पहला मौका आनंद दुबे को देता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आनंद जी, आपके ऊपर इल्जामों की बौछार है, इसलिए आपको अतिरिक्त समय, बोलिए। ब्रजेश जी, सबसे बड़ी बात जो अभी वीरेंद्र जी ने जो कविता सुनाई, समाजवादी पार्टी कुछ उसी टाइप का माहौल जो है चाहती थी। अपना हिसाब दो, मैं दूंगा समय, वायदा कोई किसी में इंटरप्ट नहीं करेगा, कोई किसी को इंटरप्ट नहीं करेगा सर, मैं वायदा आपको समय दूंगा, सब समय दूंगा, वायदा। अब आप पेशेंस लीजिए। हाँ बोलिए।
कौन लोग थे उत्तर प्रदेश में जो कहते थे अंग्रेजी के खिलाफ है, बेटे को ऑस्ट्रेलिया भेज के पढ़ाते थे? सर सब नोट कर लो सर, पूरा मौका दूंगा सर, पूरा मौका दूंगा सर, थोड़ा सबर सर, सबर। सर सुनो, बहुत मजेदार डिबेट है सर। अरे आपको टाइम दूंगा, इनका हिसाब दो सर प्लीज। डोंट लुक एट सर प्लीज प्लीज। अरे कर्नल साहब थोड़ा तो मर्यादा में रहिए। आप बोलिए, आप चुप रहो बोल रहे हो ना, कर्नल चुप रहो बोल रहे हो, क्यों चुप हो जाए? प्लीज, अरे सुनिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सुनिए, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज 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 थोड़ा समय दे, मैं आपको समय दूंगा, वायदा आपका, आप प्लीज। हाँ आनंद जी, गो अहेड। देखा है इस प्रदेश में, आप थोड़ा सबर करें, मैं दूंगा समय। हमारी सरकार ने कहा नकल नहीं होने देंगे, नकल अध्यादेश लाए मुलायम सिंह ने। सर आप इस पे आओ, ऑनलाइन हाजिरी के मुद्दे पे आओ सर। सर प्लीज सुन लीजिए, मुलायम सर प्लीज, मैं दूंगा समय हम दूंगा। नकल कराएंगे, हम नकल कराएंगे। और देखो सुलोचना मौर्य और त्यागी जी ने एक इम्पोर्टेंट बात कही है, आप उनकी बात का जवाब दो। ब्रिजेश जी मुझे पूरी बात तो कर लेने दीजिए, मैं इनके चरित्र को बता रहा हूं कि ये किस तरह के अपना लोग बताओ फिर। सर हम लोग दूसरी दिशा, मैं समय दूंगा, वायदा समय दूंगा, आप इंटरप्ट ना करें, पूरा प्रदेश डोंट इंटरप्ट प्लीज। इसलिए थोड़ा धैर्य रखिए, वरना मैं आपको एक सेकंड नहीं बोलूंगा। आप बोलिए, आप बोलिए। अरे चलो सेकंड नहीं बोलने आप लोगों का ये पर्सनल स्कोर मत सेटल करो सर, पर्सनल स्कोर मत सेटल करो, समय व्यर्थ हो रहा है, समय व्यर्थ हो रहा है, समय जाया हो रहा है। आप कृपया माने, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको समय दूंगा, लेकिन आप आनंद दुबे जी कंप्लीट करिए। बीच में बोले जा रहे हैं, आप बोलिए, मिर्ची लग रही है। आप बोलिए, बोलिए अपनी बात रखिए। ब्रिजेश जी सबसे बड़ी बात यह है, एक इन्होंने कहा अपमानित करने की बात की, हाजिरी लगने से अपमानित है। ब्रिजेश जी मैं 17 साल मीडिया में नौकरी किया और देश के बड़े चैनल में मैंने काम किया है। मैं जब सुबह जाता था तो हाजिरी लगाता था और आते समय भी मैं हाजिरी लगाता था। शायद आपके यहाँ भी ये व्यवस्था है, मैंने देखा है। तो क्या मैं हूं, आप हो, कोई अपमानित हो रहे हैं इससे? तो जो लोग ये कह रहे हैं कि हाजिरी लगाना अपमान है, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। पहली चीज, सुविधाओं का हो सकता है आपने जो बातें कही हैं, मैं इनकार नहीं करता हूं, आपकी समस्याओं में कहीं व्यवहारिक दिक्कतें हैं, उन पर सरकार जरूर विचार करेगी। ऐसा थोड़ा ना कि सरकार विचार नहीं करेगी। अगर बुला लो, स्टेक होल्डर्स की एक बैठक बुला लो और तब तक इसको सस्पेंड कर दो, इस योजना को। ठीक है जी, एक सेकंड। इन्होंने कहा 15 मिनट पर्याप्त नहीं है, सरकार ने कहा नहीं 30 मिनट का समय देते हैं। भाई अगर किसी कारणवश आपका आनंद जी, पंचर हो गया, आनंद जी प्लीज कंक्लूड करें, 10 सेकंड सर, 10 सेकंड में कंक्लूड करें। तो मैं यही कहना चाहता हूं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि चाहे कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी, ये शिक्षकों के पीछे खड़े होकर अपनी घटिया राजनीति कर रहे हैं। वो लोग हैं जिन्होंने, वो कह रहे हैं अच्छा हम विचार कर लेंगे, बात कर लेंगे, लेकिन आप लोग अभी कर दो। उनकी बात से सहमत करें, बेइज्जती की कौन सी बात है ऑनलाइन करना? बिल्कुल 30 मिनट की जो बात हो रही है सर, पहले तो इसकी स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए कि वो इमरजेंसी है। अगर आप विषम परिस्थितियों में कहीं फंसते हैं, महीने में 1-2 बार अगर आपको समस्या होती है, तो उन परिस्थितियों में आपको स्पष्टीकरण के साथ वो आधे घंटे का समय दिया जाएगा। आपको डेली के लिए नहीं है, पहले ये क्लियर हो जाए। दूसरी बात, शिक्षक तब भी समय से था, आज भी समय से है। वो इतने दूर दराज में जाकर जो अपनी ड्यूटियों को निभाता है, वो चाहे जो भी जिम्मेदारी सरकार की तरफ से दी गई, शासन की तरफ से दी गई, सत्ता की तरफ से दी गई, आप इस काम को पूरा करिए। इतने समय में शिक्षकों ने पूरा करके दिया है। मेरे पास थोड़ा वक्त कम है, इसलिए आप कंक्लूड कर। अभी के लिए क्या चाहती हैं? अभी के लिए जो हमारी समस्याएं हैं उसका समाधान होना चाहिए। हमें 15 CL, हाफ ईयर, हमारी जो मेडिकल की सुविधा है, हमारे लिए प्रतिकर अवकाश है, और विद्यालयों में। और तब तक आप ऑनलाइन नहीं करेंगे? नहीं, तब तक नहीं करना है, तब तक विरोध जारी है। योगेश त्यागी जी, आपकी ओपिनियन बताइए। दुबे जी कह रहे हैं कहाँ से बेइज्जती है भाई? क्यों नहीं बेइज्जती है? पूरा किसी भी कर्मचारी अधिकारी की ऑनलाइन उपस्थिति नहीं ली जा रही है। बेसिक शिक्षा विभाग में आनंद जी प्लीज, आनंद जी प्लीज सुन लो बात को, सुनो सर। बेसिक शिक्षक की ऑनलाइन उपस्थिति दी जा रही है। ब्रजेश जी आप बताइए क्या ये अपमान है? इनके अरे उनसे पूछो ना, ब्रजेश जी कहाँ से बीच में आ गए? त्यागी जी को बताने दो ना, 1 सेकंड रुको सर, आप ही पाल। त्यागी जी को बोलने दो, दुबे जी उनको रोको मत। हाँ त्यागी जी बोलो, आप त्यागी जी बोलो। इतना मिर्चा क्यों लग रहा है? आप सुनिए तो। हाँ बोलो आप। मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूँ मिश्रा जी, इनके विभाग में ART, BO, SRG, ARG, BSA, समन्वयक, ये सारे लोग, इनको सबको 40 निरीक्षण प्रति महीने दिए गए हैं। तो आप सोच लीजिए, एक भी स्कूल नहीं बचता है जिसका निरीक्षण न हो जाए। आप कितने बता दें हमें, हमसे मिले नहीं। बेइज्जती कहाँ हो गई आपकी, ये जानना चाहते ना, इसमें अपमान कहाँ है? मिश्रा जी, ये
आज ये कह रहे हैं कि हमारे परिषदीय विद्यालयों के पढ़ाई हमारे लोगों के पढ़ाइए। आज टीसीएस बने हैं, ये परिषदीय विद्यालय से पढ़ के गए हैं, हमने कंजूसी की, हमने पढ़ाया नहीं, इसलिए वो टीसीएस बन गए, हमारे यहाँ से पढ़ के गए हैं। और आप इस तरीके से बात कर रहे हैं कि हमारे बेसिक शिक्षक हमारा कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। हमारा बेसिक शिक्षक उतनी ही ईमानदारी से काम कर रहा है, लेकिन आप उसको काम तो करने दो। थैंक यू, ऑल राइट, तो 40 काम बहुत शुक्रिया कर्नल साहब। 2 मिनट देंगे सर 1 मिनट देंगे, 1 मिनट देंगे, 1 मिनट। थैंक यू त्यागी जी, शुक्रिया, धन्यवाद। अब आप लोग अनइंटरप्टेड समय लीजिए, आप अपनी अपनी बात कहिए। त्यागी जी धन्यवाद। जो गांव मजबूरी करेगा केवल इसे ये नहीं करना चाहते। धन्यवाद त्यागी जी, बोलिए कर्नल साहब। ब्रजेश जी, कोई भी देश हो, कोई भी संस्कृति हो, दुबे जी दूंगा, लास्ट में समय दूंगा। हाँ। कोई कल्चरल सिस्टम हो, शिक्षक देश का भविष्य निर्माण करता है। आखिर एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में सिर्फ स्कूलों के अंदर ये छापा मार दलों की ड्यूटी हर विभागों में क्यों बांटी जाती है कि डीएसओ पीडीएस सिस्टम को चेक करने के बजाय एक गांव के स्कूल में जाता है, टीचर को चेक करता है कि वो क्या पढ़ाई कर रहा है। 1 मिनट दिया मुझे, यूज कर लेने दीजिए प्लीज। और वो कैंडी क्रश मोबाइल पे चेक करता है। क्या आपने आज तक देखा है कि किसी डीएसओ के ऑफिस में जाके किसी आईएएस ऑफिसर ने उसका कैंडी क्रश चेक किया हो? क्या किसी मंत्री को देखा है कि किसी आईएएस के ऑफिस में जाके उसका कैंडी क्रश चेक किया हो? लेकिन टीवी पे लोकसभा विधानसभाओं में हमने वीडियोस देखे हैं, मोबाइल पे लोग क्या देखते हैं। तो मैं बस ये कह रहा हूं, शिक्षक का परसेप्शन ठीक कीजिए। आप शिक्षक को शंका की तरह से देख के और समाज में बेइज्जत करके नहीं काम करा सकते। तो क्या बैठकर स्टेक होल्डर्स के साथ मनीष जी बात होनी चाहिए? पहले बात तो करें, इनकी पूरी की पूरी जो सिस्टम है वो तानाशाही है। आप कहते हैं बात करनी चाहिए। आप फार्मूलाज याद करिए, पहले बना दिया बिना किसी से पूछे, फिर वापस लेना पड़ा। अगर धरना ना दिया होता, इस तरीके से तमाम ऐसे नियम है। जीएसटी में भी यही हुआ, बना दिया उसके बाद तैयारी शुरू हुई। तो ये बात कहाँ करते हैं, और इसीलिए पर इन पर भरोसा नहीं है इनको। अगर इनको इनकी नियत बात करने की होती तो बात करके गए होते। और मैं एक बात यहाँ और कह दूं जो बार बार उठ रही है, वो कैंडी क्रश। देखिए, पूरे सिस्टम में कमियां हैं, ठीक है, हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, सबके अंदर। कमियों को जनरलाइज लेकिन मत करिए। आखंड प्रशासन भ्रष्टाचार में डूबा है, क्या आईएएस ने काम करना बंद कर दिया? पुलिस में हिरासत में मौतें नहीं हो रही हैं? सवाल इस बात ऐसा होगा कि डीएम साहब देखिए नहीं चेक कर सकते हैं, ऐसा है क्या? नहीं, तो उसको अधिकार नहीं है उनको चेक करने का, उनको अधिकार नहीं। और मैं सुनिए, मैं ये कह रहा हूं, किसी भी आदमी जिसमें गलती है उसको बचाने की कोशिश नहीं की जा रही है। लेकिन आप खाली टीचरों को जनरलाइज क्यों कर रहे हैं? आप हर विभाग में करिए ना, आप सबको पकड़िए। और आप खाली एक आदमी कैंडी क्रश। एब्सोल्युटली सॉरी, इंटरप्ट कर रहा हूं। एक रिस्पेक्टफुल, मोस्ट रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन को ऑर्गेनाइज तरीके से बदनाम। धन्यवाद सर, बीच में ना बोले प्लीज। विजय बंधु जी, गो अहेड। अनुदेशकों को, शिक्षा मित्रों को पैसा नहीं है वेतन देने के लिए, टेबलेट के लिए पैसा है, ये बड़ा सवाल। किताब साल भर किताब स्कूलों में नहीं पहुंच पाती है, उसके लिए पैसा नहीं है, उसके लिए सिस्टम नहीं है। हम ये जानना चाहते हैं, टेबलेट पे इतना जोर क्यों दिया जा रहा, किताब पहुंचाने में क्यों नहीं जोर दिया जाता? जिससे शिक्षा हमारी बढ़े, बच्चों की किताबें मिले, हम पढ़ा सके उन्हें, उस पर जोर नहीं दिया जाता। दूसरी, आकांक्षी जनपद का एक सवाल है, हमारी बहनें 500-600 किलोमीटर दूर हैं और उनका क्या कहा है कि आकांक्षी जनपद इसलिए आपका ट्रांसफर नहीं होगा। आप कल्पना करें, 600 किलोमीटर दूर अपने परिवार, अपने ससुर, अपने माँ बाप से दूर रह करके उन महिलाओं पर क्या बीत रही होगी, उस पर आपने कभी जोर नहीं दिया। आनंद दुबे जी, 2 सवाल। आप इनकी समस्याओं से मुखातिब क्यों नहीं है, उसको सुलझाना क्यों नहीं चाहते हैं? सवाल नंबर 2, आप इनसे बात किए बगैर ऐसी योजना लागू क्यों कर दिए? बात करनी चाहिए थी, या आप बात करिए। 4 दिन हो गए, आपके पास 20 सेकंड बचे हैं सर। ओके विजय जी, एक चीज बहुत स्पष्ट कर दूं, सरकार सबसे बातचीत करेगी, कोई भी समस्या है उसका समाधान निकाला जाएगा। लेकिन हाजिरी की अगर बात है, आप उसको स्वीकार करिए। आपकी जो समस्याएं हैं उसको आप प्लेटफॉर्म पे रखिए। किसी शिक्षक ने मेरे मना नहीं किया है, लेकिन आप बात करने का समय दीजिए। सेवा संघ नियमावली में जो प्राविधान है उसमें बैठकर बात की जाती है, परिषद की बैठक होती है, उसके बाद नियम जारी होता है। 10 सेकंड दीजिए उनको बोलने दीजिए। हाँ आनंद जी। जी, दूसरी चीज ये है कि जो लोग इन शिक्षकों के पीछे खड़े होकर राजनीति कर रहे हैं, वो अपनी राजनीति बंद करें,
क्योंकि ये घटिया राजनीति। ओके त्यागी जी, आपके पीछे कौन है? दुबे जी को बताओ सर, एक सेकंड, बड़ी इंपॉर्टेंट आदमी त्यागी जी। सर त्यागी जी आपके पीछे कौन है? सिर्फ त्यागी जी बोलेंगे, अगला 10 सेकंड त्यागी जी को। आपके पीछे कौन त्यागी जी? धन्यवाद आनंद जी, शुक्रिया। मेरे पीछे पहले 6 लाख बेसिक शिक्षक खड़ा है, उसकी ताकत के दम पर हम अपनी बात को कह रहे हैं और उसकी बात जो जुनून है उसको मनवाने का काम कर रहे हैं। इनका कहने का तात्पर्य विपक्ष वाले आपसे करवा रहे हैं। 2017 से आज तक ना ही विभाग के उच्च स्तर के। सर धन्यवाद सर, टाइम ओवर सर, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, आप सबका भी शुक्रिया। मुझे लगता है कि सरकार और टीचरों को आपस में बैठकर इस मुद्दे का समाधान करना चाहिए। टीचर्स की भी अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम है और सरकार को उस पर विचार करना चाहिए, और सरकार के इनोवेटिव आइडियाज़ को टीचरों को भी एक बार उस पर विचार करना चाहिए, लेकिन ये सहमति के आधार पर होना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।